तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय साथियों। 23 सितंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प दिवस महोत्सव। इस महोत्सव को देखते हुए गुजरात की और बड़ौदा की अनेक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हरियाणा की पलवल और पलवल का धम्म भूमि फाउंडेशन यानी डॉक्टर भंते करुणाशील राहुल द्वारा भी गुजरात की धरती पर श्रामणेर शिविर आयोजित किया गया और गुजरात के इतिहास में इतना बड़ा शिविर पहली बार आयोजित हुआ, जिसमें 300 समनों ने हिस्सा लिया और 200 उपासकों ने हिस्सा लिया। तो उस कार्यक्रम की कृतज्ञता सभा कल बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार पर आयोजित हुई, जिसमें जिन जिन लोगों ने श्रमण शिविर में हिस्सा लिया था उन्होंने अपने मनोगत व्यक्त किए। आइए उनके मनोगत को जानने का प्रयास करते हैं। को त्रिवार नमन और उपासक उपासिका जय भीम नमो बुद्धाय। ये मेरा पहला श्रामणेर शिविर था, मगर ये जो शिविर में जो मैं उठना बैठना खाना पीना सब कुछ जो सीखा हो वो बंते जी के नेतृत्व में जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है। आज तक जो नहीं मिला था उससे कई गुना मिल चुका है, जिसके लिए मैं बंते जी को वंदना। जब ध्यान साधना शुरू हुई और ध्यान साधना शुरू होने के बाद जो 13 सितंबर से 23 सितंबर तक जो आयोजन किया हुआ था, उसमें ध्यान साधना में अपने मन को कैसे एकाग्र करते हैं और एकाग्र करने से अपने मन को कैसे उसको अपना एकाग्र करके उसको अपने समूह में लेते हैं। तो वो सब बंते जी राहुल जी के उपस्थिति में हमने कुछ सीखा है। और जो व्यवहार रहता है कि एक बुद्धिस्ट का व्यवहार कैसे रहता है, वो व्यवहार भी करुणाशील राहुल जी के उपस्थिति में बहुत कुछ कहने को, मतलब इतना जानकारी जो मिला है आज तक कभी ऐसे जानकारी हमें मिला नहीं था। तो ज़्यादातर ना बोलते हुए मैं ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया और अवकाश के अंदर जो शब्द अभी भी घूम रहे, तो उसकी असर हमको देखने को मिल रही है। बहुत समय से ऐसा कोई कार्यक्रम बड़ौदा तो ठीक गुजरात के अंदर देखने को नहीं मिला था। तो अच्छा लगा मुझे। 10 दिन हमने जो सेवा की तो वहाँ धम्म सेवा दी है, हमें जो अभ्यास मिला है उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पहले बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन 10 दिन के बाद घर पे आई तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी तू ऐसे कैसे हो गई। मम्मी तो इसमें बहुत चेंज आ गया है। मैं तो ठीक है, तो फिर अब दूसरी बार जाऊंगी 10 दिन के लिए। उम्मीदों की आस अभी बाकी है, हिम्मत न हार, उम्मीदों की आस अभी बाकी है। कुछ लोगों में ईमान का एहसास अभी बाकी है और पूरा कर दिखाएंगे एक दिन सपना भीम का, क्योंकि सच्चे भीम के बच्चों की सांस अभी बाकी है। सच्चे भीम के बच्चों की सांस अभी बाकी है। पूरा जय भीम। धम्म बंधु उपासकों के मनोगत व्यक्त करने के बाद भंते जी ने अपने मृदु और विनम्र वाणी में सबको कहा कि गुजरात की धरती पर इतना बड़ा शिविर सक्सेस होना बहुत मुश्किल था, लेकिन बड़ौदा की टीम ने वो सफल करके दिखाया। हम आगे भी गुजरात के कोने कोने में ऐसे बड़े शिविर लगाएंगे। हमारे समाज ने बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा काम करना चाहिए। आज तक संस्थाएं बहुत सी बनी, लेकिन बौद्ध समाज नहीं बना। हम नवंबर में दिल्ली में, आगरा में बहुत बड़ा सम्मेलन लेने जा रहे हैं। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बौद्ध समाज की स्थापना की जाएगी और बौद्ध समाज की जो आचार संहिता है उस आचार संहिता को भी घोषित किया जाएगा। भंते जी ने कहा कि मुंबई से भी उन्हें बड़ा शिविर लेने का आमंत्रण मिला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में भी जाकर वो
भिक्षु का सही मायने में क्या काम है, भिक्षु ने किस दिशा में काम करना चाहिए, उपासकों का काम क्या है और उपासकों ने सही में भारत बौद्ध में बनाने के लिए कैसा काम करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार और प्रसार करेंगी। आइए भंते जी का वो क्रांतिकारी भाषण सुनते हैं। समाज नहीं बन पाया, परंपराएं नहीं टूट पाई। अभी 10 नवंबर को ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के साथ लगता है क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है लेकिन दिल्ली के बिल्कुल साथ में है। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है जो बहन जी के शासनकाल में बना था। उसके केंद्रीय सभागार में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। हम उसमें 10 नवंबर को एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा की जाएगी। हम घोषणा करेंगे कि आज से बौद्ध समाज बना है। बौद्धों का आचार विचार व्यवहार कैसा हो, उनके पर्व और परंपरा कैसी हो, उपोषित कैसे करें, कैसे हमारी पहचान बने, उस सब के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम बौद्ध आचार संहिता कहते हैं, उसका विमोचन भी करेंगे ताकि हर बुद्धिस्ट उस छोटी सी पुस्तिका को पढ़ करके ये समझ सके कि उसका व्यवहार कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो, उसकी परंपरा कैसी हो, उसके पर्व कैसे हो। तो मैं 10 नवंबर के कार्यक्रम में आपको आमंत्रण देता हूं। आप सभी लोग जो भी आ सकते हैं तैयारी करें, लेकिन श्वेत वस्त्रों में आना है। पहली कंडीशन पहचान श्वेत वस्त्र की है, चाहे महिला हो या पुरुष। दूसरी बात, जाति छोड़ के आना है। अगर जाति लेके आओगे तो फिर स्वीकार्य नहीं है। भले सारा हॉल खाली रह जाए लेकिन जाति के साथ बुद्धिज्म में स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमने तय किया है कि बौद्ध में कोई जाति नहीं होती, इसलिए जाति के साथ कोई बौद्ध नहीं बनेगा। तीसरी बात, जो बौद्ध बन करके अपनी पहचान बौद्ध में ही बनाए, पहचान के साथ साथ पर्व और परंपरा को बदले, वही बौद्ध समाज का हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं कि घर में महिलाओं से पल्ला करवाए, पर्दा करवाए और बाहर बौद्ध बना रहे। घर में आरती उतारता रहे, बाहर बौद्ध बने। बौद्ध सच्चा और अच्छा बनना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। क्योंकि धर्म भूमि का जो आंदोलन है, श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, उसके आधार में एक अच्छा समाज होना चाहिए। तो हम एक अच्छे समाज की अवधारणा के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गुजरात में भी बौद्ध समाज के निर्माण पर काम होना चाहिए। और ये भी बता रहा हूं, धर्मभूमि का यह प्रयास संगठन की सीमाओं से बाहर का प्रयास है। आप किसी भी संगठन में काम करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप किसी भी संगठन को आगे बढ़ाएं, धर्मभूमि को इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ सच्चे और अच्छे बौद्ध बन करके एक सुंदर बौद्ध समाज का निर्माण करें, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम चाहते कि बौद्ध एक समाज के रूप में एक साथ बैठें, एक साथ उठें, मिलजुल करके रहें, समाज के विकास की नीतियां बनाएं, महिलाओं को समानता का दर्जा दें
और जो भेदभाव हमारे साथ होता रहा, छोटे बड़े की भावना रही, उसको सम्मान नाश करके हम समता, करुणा, मैत्री जो वास्तव में बौद्ध धर्म का आधार है, उसको स्थापित करके बताएं कि बौद्ध लोग कितने श्रेष्ठ होते हैं। हम बताएं कि पहले भी बुद्ध शासन में भारत का बड़ा गौरव था, भारत में गरीबी नहीं थी, हमने दुनिया को ज्ञान बांटा। आज पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुकंपा से जब हमें दोबारा से धर्म का साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिला, तो हम इस देश को, इस दुनिया को एक नायाब तोहफा देंगे। और वो तोहफा क्या है? समता का, करुणा और मैत्री का, बंधुता का, स्वतंत्रता और न्याय का। इसी सिद्धांत को बाबा साहब पसंद करते थे और ये बुद्ध के धर्म का मूल सिद्धांत है। आप कल्पना करके देखो, जब हमारे समाज में हम भाईचारे की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, बंधुता की बात करेंगे, स्वतंत्रता और न्याय की बात करेंगे, तो वही बात परिवार में भी होगी, वही बात व्यक्तिगत जीवन में भी होगी। तो क्या घर में कोई कलह होगा? क्या घर में किसी प्रकार का तनाव होगा? क्या हमारे मन प्रसन्नचित नहीं रहेंगे? और सारे बौद्ध लोग महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा से एक श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलेंगे, तो पूरा देश हमसे सीखने को आएगा। वडोदरा का शिविर तो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मात्र है, छोटा सा एक प्रदर्शन है, वो समूल विचारधारा का स्थापना नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि छोटे छोटे शिविर लगा करके, सभी लोग शिविर नहीं पहन सकते, सभी महिलाएं बाल नहीं कटवा सकती, सभी लोग 10 दिन के लिए नहीं आ सकते, लेकिन 5 दिन के लिए आना चाहिए। उन 5 दिनों में हम जो जो सीखेंगे, फिर दोबारा 5 दिन के लिए, फिर दोबारा 3 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए लगातार शिविर होने चाहिए। निश्चित रूप से हम एक बहुत सुंदर समाज की निर्माण की अवधारणा पर काम कर पाएंगे और बाबा साहब वास्तव में जैसा बौद्ध समाज चाहते थे, हम वैसा समाज बना पाएंगे। अभी